थी, चिंता थी, इसीलिए ये कारण हुआ। नहीं, एक तो आपकी डिबेट में एक महापुरुष ने बोला कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं। तो अगर आप भाषण उठा के देखें बड़े नेताओं के, तो ऐसे अकेले मोदी जी हैं जो कभी मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते हैं, कभी नेहरू की चर्चा करते हैं, कभी अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं, कभी तेजस्वी की चर्चा करते हैं। वो अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं। खैर, ये बात तो यहाँ समाप्त हुई। अब आपने कहा सिर शर्म से झुका। देश में जब भी कोई खराब काम होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, तो देश का सिर शर्म से ही झुकता है। जिस आप हमले की बात कर रहे हैं, उस हमले में नहीं, मैं तो बीच में बोला नहीं आपके, नहीं, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उनका नंबर आए वो कह नहीं, मैं इस पे एतराज करूंगा। हम नहीं बोले तो ये क्यों बोलेंगे बीच में? मेरी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात कहें। ये भेदभाव है, लेकिन मैं रुक जाता हूँ। एक तो डिबेट में बीजेपी के दो लोग, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ एनडीए इसी डिबेट में। अरे आप भी तो दो हैं और आप भी तो दो हैं, बोलेंगे विपक्ष के भी दो लोग हैं। पहली बार में हम एक पार्टी के नहीं है, हम एक पार्टी के नहीं है। अरे उनके गठबंधन लोग अलग अलग, एक ही पार्टी के दो लोग। अच्छा आप, अच्छा एक मेरी बात, ये मनीष कश्यप तो नए नवेले नेता है, इस नए से भी डर रहे हो आप लोग? के सदस्य डर की बात है तो बीजेपी के सदस्य। अरे बिल्कुल मनीष भाई, आप भी तो दोनों इंडिया के हो ना। भेदभाव नहीं है, उनका स्वागत है, उनका सम्मान करते हैं। आप भी तो इंडिया के हो। नहीं, हम पार्टी तो अलग है हमारी। अरे वाह, लेकिन ये तो बड़ा खुलासा है। ये देखिए ऐसा है, ये जो डर है ना मोदी जी का, जो कमजोर होगा वो बौखलाएगा। आप ये देखते रहना, चेक करते रहना। बोल, और जो मजबूत होगा वो मुस्कुराएगा। थोड़ा और बोल लें। इन्होंने कहा देश का सर शर्म से झुक गया। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। देश का सर कभी भी शर्म से नहीं झुकता है और भारत का तो कभी नहीं झुका है। जहां तक मैंने पढ़ाई किया है वहां पे मुझे यही सिखाया गया है कि भारत का सर हमेशा गर्व के साथ जो है ऊंचा रहेगा। कभी कभी देश के लोगों का ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन भाटी जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जो 2009 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात है, 2006 की बात है, वो पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है? वो इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद की बात है, एक्सरे की बात है। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? और आप लोग फंस गए। तो अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। ये आपकी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि देश और क्या है, देश के लोग ही तो देश हैं। अब देश के लोगों का सिर शर्म से झुका तो देश का ही सिर शर्म से झुका। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने खुद कहा था कि किसी की भी सरकार में कोई गलत काम हो तो देश का सिर शर्म से झुकता है। देश का सिर तब भी शर्म से झुका था जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 72 गुर्जरों को, 79 लोगों को गोलियों से भून दिया था। देश का सिर जब भी शर्म से झुका था जब गुजरात में 79 निर्दोष लोगों को चुन चुन के मारा गया था। देश का सिर जो है 1984 में भी झुका था, मैं छिपाना नहीं चाहूंगा, जब दिल्ली में हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ था। अन्याय किसी के साथ भी हो, देश का सिर शर्म से झुकता है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, 10 सेकंड केवल, जो सवाल आपने पूछा, जब वो हमला हुआ था उस समय गृह मंत्री को केवल इस बात पर इस्तीफा देना पड़ गया था। मीडिया ने कहा था कि गृह मंत्री ने कपड़े बदले थे। और आज देश के प्रधानमंत्री जब पुलवामा में हमारे शहीद हो जाते हैं तब भी वस्त्र बदल के आते हैं, दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते हैं। आज कोई चर्चा नहीं होती। पर मुझे लगता है वो शिवराज पाटिल की आप चर्चा कर रहे हैं। शिवराज पाटिल का दूसरा विषय था, ये विषय नहीं था। ओके, पर आप अपनी बात रखिए गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले ना भारत का शीश कभी झुका है ना झुकेगा। ये है हमारा भारत। इतना माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ है कि भारत का सर झुका दे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, शर्मिंदगी कब हुई? शर्मिंदगी तब हुई है अमीर जी, हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीन की सेना से पिट गई। तो मैं उन्हें कह दूं, ना भारतीय सेना कभी पिटी थी ना पिटेगी। खदेड़ के फेंका था वापस हमारी सेना ने। कब सर झुका मैं बताता हूं आपको। भैंस का कनेक्शन है दोनों में, सुनिएगा आप बड़े ध्यान से। भैंस का सुनिए। सर तब झुकता है भारत का जब भैंस का चारा खा जाते हो और 5 बार दोष से धोते हैं। और सर तब झुकता है जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था सपा की सरकार में
और वर्दी जो है आजम खां की भैंसे ढूंढने जाती थी, सर झुक जाता था। और मोदी जी आए, 56 इंच की छाती कब होती है वो बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों को। जब हमारी तरफ कोई बुरी नजर देखता है पुलवामा और घुस के ठोकते हैं बालाकोट एयर